जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज अपन डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक के बारे में। और बेसिकली आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, देखो आज अपन हल्की हल्की जानकारी लेने वाले हैं कुछ मानवतावादी सिद्धांत के बारे में, और इसके साथ ही अपन कुछ अनुभवजन्य सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने वाले अपन। एक कुछ मैंने मेंशन करा हुआ है ताकि ना बहुत ज्यादा अपना समय वेस्ट ना हो। बेसिकली ना बहुत ज्यादा लंबे सेशन नहीं ले पा रहे हैं कुछ कारणवश, तो इस वजह से मैं कुछ बातें रिटर्न करके लाती हूँ ताकि समय बच जाए, है ना। और जैसे ठीक ठाक स्थितियां होंगी वापस अपन वैसे ही लंबी वीडियो मिलेंगे और इत्मीनान से बातचीत करेंगे। अभी थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, तो बेसिकली माइंड में वही बात चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा है, लेकिन नेवर माइंड, बहुत जल्द लंबे समय के लिए मिलेंगे। हाँ, तो शुरू करते हैं अपन फिर से पूरी पॉजिटिविटी के साथ। तो बेसिकली क्या देखने वाले हैं आज अपन, देखो शिक्षा विज्ञान के बारे में बहुत दिनों से इसी चल रहा है, और लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द बहुत अच्छे सेशन के साथ मुलाकात हो, है ना। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज अपन साइकोलॉजी के कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स लेकर आए, जिनमें कौन कौन से टॉपिक है, निर्मितवाद क्या होता है, रचनावाद क्या होता है, सामाजिक अधिगम क्या होता है, उसके बाद आधुनिक संज्ञानवाद किसको कहते हैं, इसमें ब्रूनर के बारे में पढ़ेंगे। बाकी अनुभव मानवतावाद किसको कहते हैं, इसके साथ अनुभवजन्य सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक अधिगम के स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से बहुत से अलग अलग टॉपिक पढ़ना, बहुत सामान्य टॉपिक है। देखो निर्मितवाद है, रचनावाद है, संज्ञानवाद है, ये सब क्या, और एक संज्ञानवाद के सामाजिक अधिगम, ये सब क्या है। देखो निर्मितवाद क्या है, बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद कर लेता है, टीचर को सिर्फ उसको हेल्प देने की जरूरत, ये है निर्मितवाद, इतना ही मेन थीम मेन कोर इसका यही। बाकी रचनावाद भी सेम यही, ज्ञान जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, ना कि कोई बनी बनाई चीज है जो विद्यार्थी में उड़ेल दोगी, ऐसा कुछ नहीं है ज्ञान को लेकर के, है ना। तो इस तरीके से रचनावाद और एक निर्मितवाद हो जाते हैं। और लास्ट में सामाजिक अधिगम। देखो सामाजिक अधिगम देने वाले कौन है, सामाजिक अधिगम देने वाले व्यक्ति होते हैं जिनका नाम वाइगोत्स्की। वो कहते हैं कि बच्चा समाज में सीखता है, निर्वात में सीखता है, अकेले कमरे में नहीं सीख पाओगे, आप समाज में सीखते हो, ऐसा कहता है वाइगोत्स्की, ऐसे कहते हैं वाइगोत्स्की। ये कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं, जेडपीडी क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, और एनकेओ क्या होता है। देखो जेडपीडी जहां आप खुद कर सकते हो, जहां किसी की मदद से कर सकते हो, इन दोनों के बीच का दायरा जेडपीडी, समीपस्थ विकास का है। एनकेओ जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है, और लास्ट में एक स्कैफोल्डिंग, एनकेओ जिससे आप मोर नॉलेजेबल अदर्स, स्कैफोल्डिंग आप मचान या ढांचा जहां पर पांव रख के आप मंजिल की ओर बढ़ सकते हो, है, जिसके ऊपर या फिर जिसको आप सहारा बनाकर आगे बढ़ोगे, तो ये अपने इसके फोल्डिंग हो जाएगा। बाकी भाषा के 3 प्रकार बताते हैं, एक सामाजिक और एक व्यक्तिगत, और एक और कोई ऐसा ही व्यक्तिगत जिसे कोई एक नाम होता है वो है ना। थोड़ा सा स्किप रखेंगे, नेक्स्ट में आपको क्लियर कर दूंगा ना। अब थोड़ा सा जानकारी लेते हैं आधुनिक संज्ञानवाद के व्यक्ति, जो कि ब्रूनर। देखो ब्रूनर क्या कहते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। ब्रूनर पियाजे की संकल्पना को आगे बढ़ाते हैं, ये दोनों संज्ञानवादी। पियाजे कुछ दोनों ही संरचनावादी बेसिकली। तो जो पियाजे है वो संज्ञानवादी संरचनावादी, और देन ब्रूनर सामाजिक संरचनावादी। पियाजे कहते हैं बच्चा अकेला सीख लेता है सात्विक मदद से, और दूसरा ब्रूनर कहते हैं नहीं, सात्विक मदद से नहीं, पूरी समाज की मदद से सीखता है। तो ये दोनों एक ही दाना के मुख्य, बस ब्रांचेस अलग है उसमें। तो इन दोनों में कहाँ समानता है, कहाँ असमानता है, ये दोनों कहाँ आपस में मेल खाते हैं, कहाँ इन दोनों के विचारधारा बनता है, ये थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। थोड़ा ब्रूनर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ब्रूनर कहते हैं बच्चा ज्ञान का निर्माण 3 तरीकों से करता है। सबसे पहले एक मतलब कि ज्ञानेंद्र के द्वारा, दूसरा प्रतिमा के द्वारा, तीसरा भाषा के द्वारा। सबसे पहले वो हाथ पांव चलाता है और ज्ञान का निर्माण करता है, जैसे कि पानी की क्या दूसरी बोतल को देखकर हाथ पांव चलाना शुरू कर देता है। दूसरा प्रतिमा आता है जब कुछ शब्द का नाम लिया जाता है, उसके माइंड में इमेज बनी। तीसरा भाषा, बच्चा खुद बोलने लगे, इस तरीके से बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। इनको अलग अलग नामों से जाते हैं इंग्लिश में। पहले को कहते हैं आइकोनिक, दूसरे को कहते हैं इनएक्टिव, और सबसे पहले इनएक्टिव कहते हैं, दूसरे को आइकोनिक कहते हैं, थर्ड को सिंबॉलिक कहते हैं। और भी नाम है बहुत सारे, एक तो फर्स्ट वाले को देशमानव, एक को हल्का सा कुछ नाम है, बाकी अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, और लास्ट वाला प्रतीकात्मक। फर्स्ट वाला देश बताए थोड़ा सा स्किप रखे ना, ऐसे ही कुछ नाम है। तो इस तरीके से इनके नाम भी होते हैं। और देन इसकी मूल थीम क्या है, देखो ब्रूनर ये नहीं कहते कि बच्चा व्यक्तिगत रूप से नहीं सीखता, ब्रूनर दोनों का ही सपोर्ट करते हैं। बच्चा ये कहते हैं बेसिकली कि संज्ञान जो पियाजे है ना, उसका भी सपोर्ट करते हैं। हाँ, बच्चा खुद भी सीख लेगा, समाज से भी सीख लेगा, ये दोनों ही बातें कहते हैं। खुद कैसे सीखेगा, अलग अलग तरीकों से खोज करेगा बच्चों, और समाज से कैसे सीखेगा, जब इंटरेक्शन करेगा, संपर्क करेगा तो सीखेगा। अब ये दोनों एक कहाँ है, दोनों में समानता क्या है। ये दोनों कहते हैं कि बच्चे की भाषा में चिंतन का बहुत अहम रोल होता है, यहाँ पे दोनों सहमत है। और देन कहते हैं कि बच्चा सक्रिय होकर सीखता है, यहाँ पे दोनों सहमत है। और एक और सहमति की बात है कि इनकी जो लास्ट स्टेज है वो भाषा मानी जाती है। जो भी मतलब कि ज्ञान की जो अलग अलग स्टेज होती है, अलग अलग तरीके से ज्ञान होता है, तो दोनों ये इस बात पे सहमत है कि जो लास्ट स्टेज होता है वो सांकेतिक है, भाषा वाली। दोनों में क्लेश का होता है। पियाजे कहते हैं कि बच्चा परिपक्वता के थ्रू अच्छा सीखता है, और ऐसा कुछ नहीं कहा है ब्रूनर ने। ब्रूनर ये भले कहते हैं कि सामाजिक कारकों की वजह से बच्चा सीखता है, तो यहाँ ये मौन रह जाते हैं, यहाँ ये मौन रहते हैं, और तो ये असमानता ही कहीं। और लास्ट में अपन देख लेते हैं कुछ एक और अंतर आता है कि ये सतत सीखने को सतत प्रक्रिया मानते हैं ब्रूनर, और श्रृंखलाबद्ध मानने वाले पियाजे। तो ये बेसिक जानकारी। अब थोड़ा सा इनके बारे में, ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है।
मुश्किल से 10 मिनट में भी और अपना सेशन फिनिश होने आए, है ना। मानवतावाद क्या होता है? मानवतावाद कहता है कि इंसान बहुत अच्छा होता है, मोटिवेटेड होता है अंदर से, आत्मसिद्धि को प्राप्त करना चाहिए। जो भी पॉजिटिव नाम है ना, ये इसी सिद्धांत के नाम। मानवतावादी लोग मानते हैं कि बेसिकली सिद्धांत अच्छा होता है, तो मूल बात भी यही है। और देखो, इंसान का मूल कोर क्या है? ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य, सद्भावना, ये मूल कोर है। और जब अपन अपने मूल के नजदीक जाते हैं ना, तो आप अच्छा ही फील करते हैं। जनरली इंसान अच्छा होता है, मेरा मानना तो यही है, जनरली इंसान अच्छा होता है। अगर वो अपने मन को टटेगा ना, तो वो जनरली अच्छा होता है। अगर आप चोर को भी कहोगे, चोर की अगर चोरी होती है तो उसको भी बुरा लगता है, क्योंकि उसको भी नेगेटिव चीजें पसंद है ना। उसको बस पता नहीं चल पाता, कुछ लेयर चलती जाती है, उन लेयर को हटा नहीं पाता, उसको लगता है वो बुरा है। कहते हैं ना कि हम तो मतलब कि बहुत सारे लोग सिना ठोक के एक्सेप्ट करते बुरे हैं, क्यों? बुरे होते नहीं है। बहुत ज्यादा डिटेल्स बात नहीं करेंगे, वरना फिर अपने समझ देखो, ठीक है, बनाते हैं टाइम और वापिस आते हैं अपन बेगाते हैं। तो मानव देखो, ये कहते हैं कि कुछ 5 आवश्यकता होती है, कहते हैं। सबसे पहले आपकी शारीरिक आवश्यकता होती है, फिर सुरक्षा की, घर चाहिए रहने, उसके बाद प्रेम चाहिए, परिवार, बीवी बच्चे, और नौकरी चाहिए, आत्मसिद्धि चाहिए, है ना। आत्मसिद्धि ये सब होगा तब आत्मसिद्धि करोगे। जरूरी नहीं, पर ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि ये पहले आप आत्मसिद्धि के लेवल पर पहुंच सकते हो, बेसिक मेरिट पूरी होने के बाद। उसके बाद अनुभव जन्य, आप खुद सीखो, खुद आपका एनालाइज करो, खुद मूल्यांकन करो। ये स्थानांतरण कैसे? देखो, स्थानांतरण एक जगह को बात सीखी दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है। ये स्थानांतरण में आता है। तो क्या? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। सकारात्मक आपको कुछ सिखाए और हेल्प कराए, नकारात्मक कुछ सिखाए और बाधा डाल। शून्य, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ सिखा। आपने मैथ सीखी और फिर हिंदी सीख रहे हो, कोई मतलब नहीं। नकारात्मक, आपने मान लो आपने विदेशों में कार चलाते थे, आप इंडिया में आके कार चला, स्टेरिंग की प्रॉब्लम आई, दाया बाएं का, है ना, ऐसा कुछ दिक्कत होती। सकारात्मक, आपने कुछ सीखा है, आपको मदद करा, आपने जोड़ सीखा, गुणा सीखा, तो आपको मदद करेगा भाग करने में। तो ये बेसिक ये जो फर्स्ट सकारात्मक होता है, 5 टाइप होता है। और दो तो पैरेलल अनुधेरी वगैरह और अनुक्रमिक वगैरह। एक ऊपर जाता है, वो जो मतलब कि ऊपर की तरफ मदद करेगा, एक पैरेलल मदद करेगा, ऊपर की तरफ अनुप्रस्थ। और ये दोनों ही किसी के भाग है, वो डेश नाम तो बस, है ना। बाकी पार्श्विक, इस हाथ से लिखना सीखा, इस हाथ से सीख लेते हो। नकारात्मक कोई प्रकार नहीं। और शून्य यंत्रण के कुछ शुल्क करके व्यक्ति आते हैं, वो 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कहते हैं कि निकट, दूर और उच्च निम्न। देखो, निकट आपने आप टाइपराइटिंग पे मतलब टाइपिंग करना सीखते हो, और देन पीसी पे टाइपिंग करना होता है, और ये होता है निकट। दूर का बताया नहीं। और उसके बाद उच्च और निम्न। देखो, उच्च कोटि, निम्न कोटि। कुछ निम्न कोटि में होता है कि आपको, उच्च कोटि में होता है कि आपको चेतन, आप बिना ध्यान दिए ऐसे कुछ होता है, आपकी चेतना के लेवल पे होता है इसमें। और निम्न कोटि में क्या होता है कि आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। आपने जो भी सीखा वो आप फोर्सफुली ये कह रहे हो अपने आप से कि मैंने जो सीखा वो मेरे मदद करेगा, और आप फोर्सफुली पिछले सीखे वाले से अगला सीखने में मदद ले रहे हो। और जो उच्च कोटि होता है ना, उसमें मदद लेनी नहीं पड़ती, जो आपने पिछले सीखा है वो ऑटोमेटिक आपको कहीं ना कहीं मदद करता है। इस तरीके से होता है ना। तो ये हल्का हल्का इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। मैं भी थोड़ा सा नहीं, ठीक है, हाँ, है ना। अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए इनको, ठीक है, इसी तरीके से कुछ होता है, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है ना। तो इस तरीके से हमने इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जाना। तो ये था हमारा आज का सेशन, बिल्कुल छोटा सा सेशन था और हल्की हल्की जानकारी भी। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक थोड़े से लंबे सेशन में। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस पढ़ते रहिए, और फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए